अध्याय 8 सर्वनाम प्रोनाउन। इस गद्यांश को पढ़िए। पहलगांव कश्मीर में एक दर्शनीय स्थल है। पहलगांव से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। पहलगांव चारों ओर पर्वतों से घिरा है। पहलगांव की ऊंचाई समुद्र तल से 2200 मीटर है। पहलगांव के मध्य लीदर नदी बहती है। अब इसी गद्यांश को इस रूप में पढ़िए। पहलगांव कश्मीर में एक दर्शनीय स्थल है। यहीं से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। यह चारों ओर पर्वतों से घिरा है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2200 मीटर है। इसके मध्य लीदर नदी बहती है। इस गद्यांश में पहलगांव के स्थान पर यही, इसकी, यह, इसके आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इनसे भाषा सुंदर व रोचक हो गई है। ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद किए जाते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। दिए गए वाक्य को पढ़िए। पिताजी ने राघव से कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि उस लड़के का साथ छोड़ दो, पर तुम नहीं माने। अब मुझे ही उससे बात करनी पड़ेगी। इसमें पिताजी ने अपने लिए, मैंने और मुझे, राघव के लिए तुम्हें तथा तुम और लड़के के लिए उस तथा उससे शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्ति के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। कै उत्तम पुरुष, कै मध्यम पुरुष, कै अन्य पुरुष। कै उत्तम पुरुष। बोलने वाला जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे कुछ रुपए दे दो। मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, मुझे, हमने, मुझसे आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। खे मध्यम पुरुष। बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तुम पौधों को पानी मत दो, तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ। तुम्हारे, तुझे, तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुम्हारा, आप आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। गै अन्य पुरुष। जिस अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वह घोड़े पर सवार है, उनको चाय पिलाओ। वह, वे, यह, ये, उसने, उसका, उनको आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा पुत्र है, इनसे मिलिए। उपर्युक्त वाक्यों में वह तथा इनसे शब्द निश्चित व्यक्ति व वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति और निश्चयपूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, इसे, इसने, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन आदि निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ गिरा हुआ है, बाहर कोई आया है। इन वाक्यों में कुछ तथा कोई शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति निश्चयपूर्वक संकेत नहीं कर रहे। इस प्रकार वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से न बताए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई का प्रयोग सजीव व कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इन वाक्यों में जो, वह तथा जैसा, वैसा शब्द वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों का परस्पर संबंध प्रकट कर रही हैं।
इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करे वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें प्रथम पुरस्कार कैसे मिल गया? क्या आप ही इस घर की मालकिन हैं? कैसे तथा क्या शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। इस प्रकार वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, कहाँ, किसके, किसने आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 6. निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने कपड़े खुद ही प्रेस करता हूँ। अपने आप तथा खुद शब्द निजता का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार वे शब्द जो कर्ता के साथ निजता का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों की रूप रचना। सर्वनाम शब्दों के साथ विभिन्न कारक चिन्हों का प्रयोग करने से सर्वनामों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। कारकों के साथ सर्वनामों की रूप रचना इस प्रकार की जाती है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, कारक कर्ता, एकवचन मैं, मैंने, बहुवचन हम, हमने, कारक कर्म, एकवचन मुझको, मुझे, बहुवचन हमको, हमें, कारक करण, एकवचन मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन हमसे, हमारे द्वारा, कारक संप्रदान, एकवचन मुझको, मुझे, मेरे लिए, बहुवचन हमको, हमें, हमारे लिए, कारक अपादान, एकवचन मुझसे, मेरे से, बहुवचन हमसे, हमारे से, कारक संबंध, एकवचन मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन हमारा, हमारी, हमारे, कारक अधिकरण, एकवचन मुझ में, मुझ पर, बहुवचन हम में, हम पर है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम तू, कारक कर्ता, एकवचन तू, तूने, बहुवचन तुम, तुमने, कारक कर्म, एकवचन तुझे, तुझको, बहुवचन तुम्हें, तुमको, कारक करण, एकवचन तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन तुमसे, तुम्हारे द्वारा, कारक संप्रदान, एकवचन तुझे, तुझको, तेरे लिए, बहुवचन तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए, कारक अपादान, एकवचन तुझसे, बहुवचन तुमसे, कारक संबंध, एकवचन तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, कारक अधिकरण, एकवचन तुझ में, तुझ पर, बहुवचन तुझ में, तुम पर। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, कारक कर्ता, एकवचन वह उसने, बहुवचन वे उन्होंने, कारक कर्म, एकवचन उसे उसको, बहुवचन उन्हें उनको, कारक करण, एकवचन उससे उसके द्वारा, बहुवचन उनसे उनके द्वारा, कारक संप्रदान, एकवचन उसको उसके लिए, बहुवचन उनको उनके लिए, कारक अपादान, एकवचन उससे, बहुवचन उनसे, कारक संबंध, एकवचन उसका, उसकी, उसके, बहुवचन उनका, उनकी, उनके, कारक अधिकरण, एकवचन उसमें, उस पर, बहुवचन उनमें, उन पर। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष।